क्या वो हड़बड़ाहट, ये वो डर इसको खरीदने के बाद रहा अब है या नहीं? 5620 लेने का कारण क्या बना? मतलब आपने कहीं पर इसको देखा या क्या चीज़ें रही इसको खरीदने के लिए? इसकी अगर मैं कीमत आपसे जानने की कोशिश करूं तो थोड़ा सा एक अंदाजा हमारे किसान भाइयों को आप कराएं, तो अब दिल से कितनी संतुष्टि है इसके प्रति कि हमने एक सही जगह पैसे डाले? ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोग देख रहे हो न्यू हॉलैंड का 5620 है, CRDI 65 HP का ट्रैक्टर है। बहुत कम वीडियोस आप लोगों ने इसके परफॉर्मेंस की देखी होंगी। आज कंप्लीट परफॉर्मेंस दिखाऊंगा आपको 13 फाली के कल्टीवेटर के ऊपर में। कौन से गियर में चलाओगे? फर्स्ट हाई में। हाई के फर्स्ट में कितने RPM पे? 1600 भाइयों 1600 RPM पे चलाएंगे हाई के फर्स्ट गियर में, और आप परफॉर्मेंस इसका देखोगे। उसके बाद में कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, जैसे कि इसका जो टेस्टिंग है ना, इको मोड प्लस जो मोड दे रखे हैं उनकी टेस्टिंग करूँगा मैं, खुद चला करके आपको दिखाऊँगा, खुद से भी परखूँगा, क्योंकि मुझे भी इसको जानना है चीज़ को कि किस तरीके से वर्क करता है और क्या रियल में जो कंपनी ने इसके अंदर चीज़ें दी हैं, जैसे कि मोड दिए हैं, उनका कुछ बेनिफिट आप लोगों के लिए है या नहीं। तो वो चीज़ें भी आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल आप परफॉर्मेंस देख रहे हो। आवाज़ की अगर ट्रैक्टर की मैं बात करूँ तो नो डाउट बहुत शानदार आवाज़ है। शानदार क्यों है? क्योंकि आवाज़ बहुत कम है, एक बोलेरो कार की जितनी आवाज़ आप इसको कह सकते हो। वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन जब आप एक्चुअल में सुनोगे तो उतनी ज़्यादा आवाज़ है नहीं। ट्रैक्टर अगर उस कोने पे चला जाता है तो आवाज़ आती नहीं है, इतनी आवाज़ है। इससे आप अंदाज़ा लगा लेना कि ट्रैक्टर की आवाज़ कितनी है। बाकी यहाँ पर आप परफॉर्मेंस इसका देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ भाइयों, कार जैसी आवाज़ है, तो ट्रैक्टर का चलते हुए का पता नहीं लग रहा कि ट्रैक्टर चलने लग रहा है या खड़ा हुआ है। बाकी खेत भाइयों यहाँ पे सारे ही जुते हुए हैं, तो ये मत कहना कि बिना जुते हुए खेत में क्यों नहीं दिखाया परफॉर्मेंस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये हरियाणा क्षेत्र है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, हरियाणा का ज़िला कुरुक्षेत्र है ये। तो यहाँ पर क्या है कि जो धान है उनकी कटाई होकर के खेत तैयार हैं अब गेहूँ वगैरह के लिए। अपने यूपी में तो अभी कटाई चल रही है, लेकिन यहाँ पर एंड ही है। लगभग सब खेत आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर सब जुते हुए कंप्लीट हैं। तो इसलिए आपको परफॉर्मेंस में जुते हुए में दिखा रहा हूँ। जुते हुए में भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कम लोड आता है, क्योंकि गहराई जब लेता है तो लोड बराबर सा ही आता है, बल्कि ज़्यादा आता है, क्योंकि गहराई ज़्यादा लेकर चलता है कल्टीवेटर। और गहराई वीडियो में आपको दिख रही है, इसकी कितनी लेकर चल रहा है मुझे आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, या मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि गहराई ज़्यादा ले रहा है या कम ले रहा है। 13 फाली के क्रॉप किंग के कल्टीवेटर हैं और विदाउट स्प्रिंग वाले हैं। इनकी जो फालियाँ हैं ना, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। बिल्कुल सीधी इस तरीके से फालियाँ हैं और फाली की लंबाई बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेना कि लोड कितना दे रही होंगी, ये कितना दे रहा होगा ये कल्टीवेटर ट्रैक्टर के ऊपर। बाकी भाइयों इसके अंदर जो इंजन है ना, वो कंप्लीट CRDI इंजन है, 65 HP का, 2900 cc का सेम इंजन है। और इंजन जो इसके अंदर लगाया गया है वो मेड इन टर्की है, मेड इंडियन इंजन इसके अंदर नहीं लगाया गया है, क्योंकि अभी तक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी वो R&D में ही है अपने इंडिया के अंदर। फ़िलहाल जो ट्रैक्टर आपको दिख रहे हैं मार्केट के अंदर, वो CRDI मेड इन टर्की इंजन के साथ में है, जैसे कि इसके अंदर मेड इन टर्की इंजन लगा हुआ है। बाकी भाई परफॉर्मेंस की जैसे बात कर रहा हूँ तो नो डाउट काफ़ी शानदार आपको देखने को मिल रहा है। ये आप देख लो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, बहुत हल्की आवाज़ ट्रैक्टर की यहाँ पर क्या आ रही है। ऐसा नहीं है कि कान फोड़ने लग रहा हो या उस तरीके की दिक्कत हो रही हो। बिल्कुल एक जितनी ट्रैक्टर की अगर मैं एक्चुअल बात करूँ अपने हिसाब से, तो मेरे हिसाब से जितनी ट्रैक्टर की आवाज़ होनी चाहिए ना, उतनी आवाज़ है। फालतू की आवाज़ नहीं है, फालतू की वाइब्रेशन नहीं है ट्रैक्टर के अंदर बिल्कुल भी। ये आप देखो। तो भाइयों सुमित भाई बैठ गए हैं ट्रैक्टर पर। भाइयों एक बार आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। ट्रैक्टर पर कोई लोड नहीं दिखाई दे रहा मुझे, और ट्रैक्टर बहुत ही स्मूथ चल रहा है। मैं पूछता हूँ भाई से कौन से मोड में चल रहा है। कौन सा मोड चल रहा है? कौन से मोड में लगा रखा है? इको में चल रहा है, 200 RPM तोड़े हैं ट्रैक्टर में। अच्छा ठीक है। अब इसे चलाएंगे नॉर्मल मोड में। नॉर्मल मोड भाई, ये नॉर्मल मोड में चला रहे हैं सुमित भाई अब इस ट्रैक्टर को। पहले 200 RPM तोड़े हैं इन्होंने। भाई ये पूछता हूँ मैं, RPM तोड़ रहा नहीं तोड़ रहा? RPM तोड़ रहा है? कितने RPM तोड़ रहा है? नॉर्मल मोड में 50 RPM तोड़ रहा है। भाइयों कंपनी ने बहुत लाजवाब ट्रैक्टर बनाया है, और 65 HP के अंदर
64 HP की PTO पावर दी है, जो कि अपने आप में बहुत कम मायने रखती है। भाइयों लाओ, मुझे दे दो, लाओ जी लाओ। भाइयों टिलर पर 3 बंदे खड़े हो चुके हैं। अब पूछेंगे कितने RPM तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा। कल्टीवेटर को खेले हो भाइयों, यहाँ पे आप लोग ये देखो, दोनों लीवर डाउन है। लो के तीसरे गियर में ट्रैक्टर डाला है और विदाउट स्प्रिंग कल्टीवेटर है। दोनों लीवर डाउन होने के बाद भी ये देखो, दोनों के दोनों लीवर पूरे नीचे डाउन हो रखे हैं। 4 बंदे कल्टीवेटर के ऊपर खड़े हैं। और यहाँ ये देखो, सेंसिंग चेक करो, पूरे लीवर डाउन करने के बाद भी सेंसिंग ट्रैक्टर करने लग रहा है। ये देखो, दोनों लीवर डाउन करने के बाद बिल्कुल सेंसिंग ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है। और जैसे मैं ऊपर भी बैठा था ना, ट्रैक्टर का ये पता नहीं लग रहा कि ट्रैक्टर के पीछे कोई लोड भी चल रहा है। नॉर्मल मोड में बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल मोड में चल रहा है। 50 RPM तक भी ट्रैक्टर नहीं तोड़ रहा है यहाँ पे भाइयों। तो ये देख लो परफॉर्मेंस। और अपना अनुभव मैं आपको अगर बताऊँ ट्रैक्टर का, तो जैसे मैंने चला करके इसको देखा, तो हर एक मोड में ट्रैक्टर की आवाज़, ट्रैक्टर की पावर ऊपर आपको बैठे हुए भी महसूस होती है कि हाँ यार, पावर मोड में है या इको मोड में है या फिर आपका नॉर्मल मोड में है। तो दोस्तों, अब तक वीडियो में आप लोग ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस देख रहे थे। 5620 मेरे पीछे खड़ा हुआ है, 4 व्हील ड्राइव है, लेटेस्ट सीरीज़ है न्यू हॉलैंड की। अब किसान भाई से थोड़ा सा जान लेते हैं, कब ख़रीदा, क्यों ख़रीदा, क्या खासियत इसके अंदर नज़र आई, पहले कौन कौन से ट्रैक्टर चलाते थे, इसकी तरफ जाने का क्यों विचार बना, सारी कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो जो आपको हमारे दर्शक भाई सामने से देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय आप अपना कराएं। जी, मेरा नाम हरविंदर सिंह है जी, मैं लाडवा ब्राहन का रहने वाला हूँ जी। तो हरविंदर जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये रहेगा, ट्रैक्टर खरीदे हुए समय कितना हो गया? लगभग 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो हाँ जी, गया। हाँ जी। इसके पहले भी अपने पास ट्रैक्टर होंगे? हाँ जी, हाँ जी। पहले कौन कौन से ट्रैक्टर चलाए? पहले नया ही लिया था हमने, फार्मटेक 60 EPI T20 जो आता है इनका, वो लिया था। हाँ जी, वो 2 महीने चला के बेच दिया। उसके बाद हमने ये लिया CRDI के अंदर 5620 ट्रैक्टर लिया। 5620 लिया। हाँ जी। तो जैसे आपने 5620 लिया है, हाँ जी। 5620 लेने का कारण क्या बना? मतलब आपने कहीं पर इसको देखा या क्या चीज़ें रही इसको खरीदने के लिए? कारण बस नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते थे। जो गवर्नमेंट के नए रूल आ रहे हैं, BS4 टेक्निक की तरफ जा रही है। मतलब जितना आपने जानना है समझा हाँ इसके जी। बारे में कि एडवांस टेक्नोलॉजी है कि उसकी तरफ जाया जाए, उसकी तरफ जाया जाए, कैसी परफॉर्मेंस है इसकी, कैसी है जी, उसके बारे में। तो जैसे आपने ये खरीदा, खरीदने के बाद में सिंपल वाले से पहली चीज़ तो यह है कि प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो खरीदते हुए कहीं ऐसा भी लग रहा होगा कि यार हम कहीं गलत जगह ना पैसे डाल रहे हैं ना? हाँ, ये तो होता ही है, पहली बार ये तो होता है। और जब इतनी कॉस्टली चीज़ हो, कोई ऐसा तो है नहीं 1000-2000 की चीज़ है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक बार मन डरता है बिल्कुल भाई इस पे हाथ डालेंगे। तो क्या वो हड़बड़ाहट, ये वो डर इसको खरीदने के बाद रहा अब है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल क्लियर हो चुका है जी। सभी फार्मर को हम बताना चाहते हैं कि बहुत बढ़िया ट्रैक्टर चल रहा है जी। देखिए, मेरा तकरीबन स्पेशल 100 आपके पास में आने का कारण यही था ताकि मैं अपने दर्शक भाइयों को ये चीज़ दिखा पाऊँ कि जैसे CRDI कंपनी ने लॉन्च किया है, इसके अंदर कुछ बेनिफिट भी है या केवल किसानों को पैसा ज़्यादा इसके ऊपर देना पड़ेगा? नहीं नहीं, बहुत बेनिफिट है जी। इसके अंदर 3 मोड दिए गए हैं कंपनी के द्वारा। जी। इको प्लस है, इको है, पावर मोड है।
उसके अंदर यानी कि डीजल की काफ़ी बचत है, फार्मर की काफ़ी बचत होगी। बिल्कुल 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 भाइयों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोगों ने परफॉर्मेंस देखा कल्टीवेटर के ऊपर, रोटावेटर के ऊपर भी देखा, कल्टीवेटर के ऊपर मैंने खुद टेस्ट इसको करके देखा। जैसे हम मोड चेंज करते हैं, ट्रैक्टर की आवाज़, ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस उसी हिसाब से चेंज होता है। आपको ऊपर बैठे हुए भी ये चीज़ महसूस होती है कि ट्रैक्टर के अंदर ऑटोमेटिकली जैसे कि पावर बूस्ट कर रही हो जब आप मोड चेंज करते हो। तो ये डिफरेंस मैंने खुद जो है अनुभव करके देखा है, आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा भी होगा। बाकी इसकी अगर मैं कीमत आपसे जानने की कोशिश करूं तो थोड़ा सा एक अंदाजा हमारे किसान भाइयों को आप कराएं। कीमत की तकरीबन 14 लाख के समथिंग है, ऊपर नीचे। तो अब दिल से कितनी संतुष्टि है इसके प्रति कि हमने एक सही जगह पैसे डाले हैं? संतुष्टि तो इतनी हो गई है कि दूसरे ट्रैक्टर एक साइड में लगा दिया जिस दिन का ये आया। जब से ये घर में आया है, मतलब सारा काम अब इसी सारा काम इसी से चल रहा है। बिल्कुल, अगर रोड काम यही चल रहा है जी। अगर रोड की बात मैं करूं तो रोड के ऊपर कुछ डीजल एवरेज आपने देखा इसका निकाल कर? डीजल एवरेज कोई 2.5 से 3 लीटर ले रहा है ऑन रोड के ऊपर। हाँ जी बिल्कुल, और खेत के अंदर ये कोई 6 लीटर के आसपास, 6 लीटर के आसपास घंटे के अंदर। घंटे का अगर हम इम्प्लीमेंट की बात करें तो आप कौन से इम्प्लीमेंट करोगे? इम्प्लीमेंट रूटावेटर भी चला रहे हैं, कल्टीवेटर, इन दोनों के ऊपर चल रहा है। दोनों के ऊपर चल रहा है, दोनों के ऊपर लगभग 6 के समथिंग है, 6 लीटर के आसपास की एवरेज आ रही है। अगर जैसे रोड की हम बात कर रहे हैं तो रोड पर अगर लीटर की बात हम करें तो लीटर में लगभग कितने का एवरेज निकाल देता होगा? मतलब अगर हम किलोमीटर में बात करें, कुछ अंदाजा आपने लिया? आप मान के चलो भी 1 घंटे के अंदर ये 40-45 किलोमीटर तो चला ही जाएगा। हाँ जी। घंटे के अंदर डीजल खपत रोड की कितनी रहती है? 3-3.5 लीटर। 3-3.5 लीटर, यानी कि जो मोड दिए हैं कंपनी ने वो एक्चुअल में काम कर रहे हैं जी। हाँ, ये तो पावर खेत में अंदर पावर का पता लग जाता है कितने, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर डीजल का भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो जैसे कंपनी तो देखो बताती है खूबियाँ, आपसे जानने की कोशिश करूँ आपको क्या खासियतें इसके अंदर नजर आई ट्रैक्टर की? खासियतें यानी कि सारी हैं। एक तो इसका जो इंजन ऑयल है वो यानी कि 100 घंटे के आसपास चल गया है ये जी, लेकिन अब तक उसके अंदर कालस नहीं आई बिल्कुल भी। मतलब आपने चेक करके देखा? हाँ, दिखा देते हैं फार्मर को। ये देखिए 100 घंटे चलने के बाद भी एज इट इज पड़ा जी। बिल्कुल जी। देखो एक चीज हम ये भी कह सकते हैं इसके ऊपर कि कंपनी ने जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है वो एक्चुअल में काम कर रही है। जिस चीज के पैसे लिए हैं उन्होंने काम कर रही है, वो डाल रही है वाकई में। बाकी अगर मैं इसकी आपसे कमियां जानने की कोशिश करूं तो कुछ कमी अब तक नजर आई आपको? कमियां तो कोई खास नहीं है, वही यानी कि हॉलैंड के जो कस्टमर करते हैं अभी इसके रिडक्शनों की आवाज आती है, वो तो यानी कि महसूस देती है थोड़ी थोड़ी। जी जी जी, बस यही कमी है और कोई कमी नहीं है। देखो रिडक्शन की आवाज कहीं ना कहीं महसूस अगर देती है तो चलाने में मजा भी देती है जी, बिल्कुल, परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। ये तो रहती है हॉलैंड के अंदर, थोड़ी रिडक्शन होगी आवाज। अच्छा हरिंदर जी, इससे पहले भी अपने पास कोई न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर? हाँ, स्पेशल एडिशन 3630 है। अच्छा 3630 है? हाँ जी, हाँ जी 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 जी। जिस दिन का ये लिया वो साइड में खड़ा है उसे नहीं चलाया बिल्कुल भी। वो तो परफॉर्मेंस बेस्ट है, ट्रैक्टर अपनी कीमत को जस्टिफाई करता है। सबसे जरूरी बात आज के टाइम में डीजल कॉस्टली है और ये बचत कर रहा है उस हिसाब से, यानी कि जैसा कंपनी पैसा इसके ऊपर ले रही है उस हिसाब से डीजल खपत बहुत कम है इसकी जी। स्पेशल एडिशनल से भी कम है, क्योंकि जो ओवरलोड चलेगा ट्रैक्टर वो डीजल ज़्यादा लेगा, जो अंडरलोड चलेगा वो डीजल कम लेगा जी। तो आपने जैसे दोनों है अपने पास में, तो डीजल खपत में लगभग क्या अनुमान रहता है दोनों का? 2-2.5 लीटर के करीब स्पेशल एडिशनल ज़्यादा लेता है इससे अगर उसी लोड के ऊपर चले, और उतना इम्प्लीमेंट खींचता नहीं वो जितना ये खींच रहा है, देखो एचपी का डिफरेंस है, एचपी का फर्क है। फिर भी एचपी के हिसाब से डीजल खपत अपने हिसाब से कम लेता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, इस चीज़ का फर्क रहता है। तो भाइयों आप लोगों ने किसान भाई से जाना इस ट्रैक्टर के बारे में। अच्छा एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपके हिसाब से कोई किसान भाई हमारा आज के टाइम में इसकी तरफ जाने का विचार करे तो क्या जा सकता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जा सकता है। इसमें थोड़ा सा हमारे फार्मर भाई सेंसर की वजह से डरते हैं भी, इसके अंदर सेंसर है जी, प्रोग्राम काफ़ी है, बहुत सारे सेंसर दे दिए, लेकिन कंपनी की तरफ से पूरा श्योरिटी है भी, यानी कि पूरा का पूरा उनका हल किया जाएगा। अगर कोई टेक्निकल खराबी आती है को कंपनी पूरा 100% सोल्यूशन करके देगी, कंपनी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो भाइयों आज की वीडियो में आप लोगों ने इसका परफॉर्मेंस भी देख लिया, किसान भाई से किसान भाई का अनुभव भी जान लिया, और परफॉर्मेंस आपको हर तरीके से दिखाने की कोशिश की है, रोटावेटर के ऊपर भी, कल्टीवेटर के ऊपर भी। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और किसान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जो हमारे लिए और आप लोगों के लिए अपना कीमती समय निकाला, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जो वीडियो को यहाँ तक देखा है। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।